भारत द्वारा चांद पर चंद्रयान 3 मिशन भेजने के बाद चांद पर जमीन की खरीद फरोख्त का मुद्दा फिर से चर्चा में आया है। आपने भी कई नामी हस्तियों द्वारा चांद पर जमीन खरीदने की बात तो सुनी होगी, जिनमें अभिनेता शाहरुख खान का नाम है और सुशांत सिंह राजपूत भी इसी लिस्ट में शामिल है। आखिर चांद पर कौन बेच रहा है ज़मीन और इसे कैसे खरीदा जाता है, और इस तरह चांद पर ज़मीन खरीदना क्या कानूनी रूप से मान्य है अथवा नहीं? चलिए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। कौन है चांद पर ज़मीन का मालिक? आपको बता दें कि चांद की ज़मीन का कोई भी मालिक नहीं है, क्योंकि यह एक खगोलीय पिंड है और इसे किसी के अधीन नहीं माना जाता। साथ ही 110 से ज़्यादा देशों ने 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी पर समझौता किया, जिसके अनुसार चांद पर किसी भी देश का मालिकाना हक नहीं होगा। झंडा चाहे किसी भी देश का वहां पर लगे, परंतु यह सभी के लिए होगा, यानी इसका उपयोग सभी कर सकते हैं और कोई इसका निजी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फिर कौन बेच रहा है चांद पर ज़मीन? चांद की ज़मीन को बेचने का दावा करती है कई कंपनियां, जैसे लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री आदि कंपनियां लोगों को ज़मीन बेच रही है। उनके मुताबिक कभी तो यहाँ दुनिया बसेगी, इसलिए उन्होंने अपना ज़मीन बेचने का कारोबार शुरू कर दिया चांद पर। कितनी है कीमत चांद की इस ज़मीन की? कीमत की बात करें तो चांद पर 1 एकड़ ज़मीन की कीमत 37.50 अमेरिकन डॉलर है, यानी इंडियन रुपए में करीब 3000 रुपये, यानी 3000 रुपये में आप 1 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हैं चांद पर। इतनी कम कीमत के कारण हर कोई यहाँ ज़मीन खरीद सकता है, यानी कि लोगों का ये फैशन बन गया है चांद पर ज़मीन को खरीदना। और यही हकीकत है कि लोग चांद पर ज़मीन खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोग एक कागज़ का टुकड़ा ही खरीद रहे हैं, ना कि असली ज़मीन। इसलिए इसका कोई कानूनी मान्यता नहीं है और आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार यहाँ ज़मीन खरीदना गैर कानूनी है। तो ये थी पूरी कहानी कि किस प्रकार से ज़मीन खरीदी जा रही है चांद की सतह पर। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए पुस्तक बोध से।